श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म में श्राद्ध और तर्पण आदि किया जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार जिस तिथि को हमारे स्वजन की मृत्यु होती है, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को उनका श्राद्ध एवं तर्पण आदि किया जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध पक्ष में कई लोगों को यह भी आभास होता है कि उनके पितृ उनके आसपास हैं। कुछ लोगों को तो अपने पितरों के सपने भी आते हैं। यह सब होना एक सामान्य बात है। पुराणों में गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों के सपने आना एक विशेष प्रकार का संकेत है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में इस तरह के सपनों का अर्थ है कि पितृ आपसे नाराज हैं। तो आइए समझते हैं इन सपनों के बारे में और जानते हैं उनके उपाय। यदि श्राद्ध पक्ष के समय आपके पूर्वज बार बार आपके सपनों में आ रहे हैं तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अतः श्राद्ध पक्ष में पिंडदान या तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। ऐसे स्वप्न दोबारा न आए, इसके लिए पितरों की पसंद की कोई वस्तु या खाद्य पदार्थ का दान करें। सपने में मृत्यु को प्राप्त स्वजनों को कष्ट में देखना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही सपने में यदि वे आपसे कुछ खाद्य पदार्थ मांग रहे हैं तो भी यह ठीक नहीं है। इससे आने वाले समय में बड़ी बाधा आ सकती है। ऐसे में उनके कष्टों को दूर करने के लिए किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए और घर में रामायण या गीता का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि यमदूत पितरों के साथी होते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय यमदूत ही हमारे पूर्वजों को पृथ्वी पर लाते हैं और श्राद्ध पूर्ण कराकर वापस उनके लोक पहुंचाते हैं। यदि आपके सपने में यमदूत दिखाई दे रहे हैं तो इसका आशय यह है कि आपके पितृ कष्ट में हैं और आपसे नाराज हैं। श्राद्ध पक्ष में इसका उपाय अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में इनके लिए पूजा करें, अन्न जल का दान करें और तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों के कष्ट दूर होते हैं और वे हमें आशीष भी देते हैं। कोई भी जीव रोता तब है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। यदि हम सपने में अपने मरे हुए लोगों को रोते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि हमारे पितरों की कुछ इच्छाएं थीं जो पूरी नहीं हुई हैं और जिसके कारण उन्हें अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में हमें उनके नाम से दान करना चाहिए और हमारे द्वारा हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों की माने तो संतानों द्वारा दिए गए जल अन्न से ही हमारे पितरों को शांति मिलती है। यदि आप सपने में अपनी संतान को बीमार देख रहे हैं तो यह एक अशुभ लक्षण है। लोगों का मानना है कि हमें जो भी सुख मिलता है पूर्वजों के आशीर्वाद से ही मिलता है। यदि आप सपने में बार बार अपनी संतान को बीमार होता देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि हमारे पूर्वज नाराज हैं और वे स्वप्न के माध्यम से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। बार बार अशुभ सपनों का आना अच्छा नहीं होता। अशुभ सपने जैसे परिवार में किसी प्रकार का कष्ट, काम बिगड़ना, बीमारी, डरावने सपने आना आदि, ऐसे सपनों का अर्थ है कि पूर्वज हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं है। इस तरह के सपनों से वे केवल सतर्क करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसे सपने दिखाई पड़ते हैं और आप कोई बड़ा कर्म करने जा रहे हैं तो एक बार पितृ दोष के उपाय करने के बाद ही वह काम आरंभ करें। पुराणों के अनुसार कौवे का संबंध मृत्यु के देवता यमराज से है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि सपने में कौवा आपको चोंच मार रहा है तो यह अच्छा नहीं है। यह किसी न किसी अनहोनी का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पितृ हमसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आप रोटी को पानी में गीला करके कौवे के लिए डाल दें। कहते हैं कि ऐसा करने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है और पितृ दोष शांत होता है। कुत्ते का संबंध भी यमराज के दूतों से माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में विभिन्न जीवों के लिए 5 जगह भोजन निकाला जाता है
उनमें से एक भाग कुत्ते को भी दिया जाता है। कहते हैं कि कुत्ता पितरों का साथी होता है। सपने में कुत्ते द्वारा काटा जाना भी एक अशुभ संकेत है। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को रोटी पर तेल लगाकर खिलाएं। पीपल को जल अर्पण करें। ऐसा करने से पितरों की नाराज़गी दूर होती है और वे आशीर्वाद देते हैं।